आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साध संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है परवान करें। साखी का शीर्षक है समर्पण और सेवा। जैसे एक खंभा छत का बोझ उठा सकता है, उसी प्रकार यदि श्रद्धा भाव से हम सत्संग में जाएं एवं सद्गुरु के प्रति समर्पित रहें तो सद्गुरु हमारा भार स्वयं संभालता है। गुरु का आदेश मानकर सेवा करने से सद्गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं, इस विषय में स्वयं के जीवन का एक प्रसंग ऋषि कमल जी ने बताया। कहने लगे, उस समय मैं सेवा दल में था। सेवा दल के अधिकारी ने मेरी ड्यूटी लगाते हुए कहा, कमल जी आप उस रास्ते पर खड़े रहिए, इसी मार्ग से बाबा गुरबचन सिंह जी आने वाले हैं। सेवा दल की वर्दी पहने अधिकारी का आदेश सर माथे मान कर मैं रास्ते के किनारे खड़ा हो गया। बाबा जी उस रास्ते पे ना आकर दूसरे रास्ते से होकर सत्संग में पहुंच गए। मैं उसी रास्ते पर खड़ा उनका इंतज़ार कर रहा था। उधर बाबा जी के प्रवचन के पश्चात सत्संग समाप्त भी हो गया था। बाबा गुरबचन सिंह जी ने अधिकारी से पूछा, कमल जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अचानक अधिकारी को याद आया। वह बोले, बाबा जी कमल जी को तो उस रास्ते पे किनारे खड़ा होना ही था जहाँ से आप आने वाले थे, परंतु आप तो दूसरे मार्ग पे आ गए हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी बोले, चलो तो हम वहाँ जाएंगे जहाँ कमल भी जी खड़े हैं। ऐसा कहकर वह आए और मुझे वहीं खड़ा पाए। उनके दर्शन करके दास का मन गदगद हो गया। मेरे पास आकर वह बोले, कमल जी आप इतने समय यहाँ पर खड़े रहे, सत्संग में क्यों नहीं आए? मैंने कहा, हुजूर जब तक अधिकारियों का हुक्म नहीं आता तब तक मैं यहाँ से कैसे रह सकता हूँ, मैं तो आपकी प्रतीक्षा में था। यह सुनकर बाबा जी प्रसन्नित हो गए। बोले, कमल जी जैसे आप वचन का पालन करते हुए मेरी प्रतीक्षा में सेवा का निर्वाह कर रहे हो, उसी प्रकार आने वाला समय में जगह जगह हर संत अपने जन आपकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। बाबा जी का यह वचन अत्यंत फलीभूत हुआ। जिस समय कमल जी की अध्यक्षता में सत्संग समारोह होता था, उस समय हजारों भक्तजन उनके दर्शन के लिए लाइनें लगाते थे। सत्संग जी, प्यार से कहना। धन्यवाद।